गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी आई हूँ छत पर। देख ही रहे हो आप, छत वाले रूम में हूँ। तो ये जो शेड है ना, ये गर्म हो जाती है ना, तो यहाँ पे बैठने में बड़ा अच्छा सा लगता है क्योंकि आज निकली हुई है फाइनली धूप। तो मैंने सोचा चलो कुछ गार्डन के बारे में भी आप बात कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए गार्डनिंग से रिलेटेड ना कुछ भी बातें नहीं हुई हैं, तो मैंने सोचा वो भी कर लेंगे और छत पे धूप भी सेक लेंगे और ब्लॉग भी बना लेंगे। तो अभी छत पर आई थी तो बताती हूँ आपको आज क्या कुछ बातें करने वाले हैं हम गार्डनिंग से रिलेटेड। वैसे तो टाइटल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज बात होने वाली है तुलसी के पौधे की। तो तुलसी के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट इस टाइम पर होती है, और तुलसी में इस टाइम पर ना दोस्तों आप देखने को मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा तुलसी जो पौधा होता है ना, इतना हेल्दी आपको दिखाई नहीं देता है इस टाइम पर, क्योंकि ये जो टाइम होता है सर्दियों का, विंटर में धूप कम निकलती है और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। 5 बजे से ही ठंड स्टार्ट हो जाती है, शाम को, दिन में भी काफ़ी ठंड होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, तुलसी का पौधा जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी को ढक देते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं जैसे तुलसी कहीं ऐसी जगह पर उन्होंने रखी हुई होती है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो क्या करते हैं अंदर की तरफ रख लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ओस पड़ने लगे ना, तब आप तुलसी को साइड में या ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर ओस ना पड़े। लेकिन इस टाइम पर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना, तो क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा तुलसी के प्लांट के साथ, वो मैं आपको बताऊंगी। और कैसे मेरी जो तुलसी का पौधा है ना 12 महीने तक बिल्कुल एक ही कंडीशन में रहता है, बिल्कुल भी उस पर सर्दी गर्मी का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और बहुत ही हेल्दी रहता है मेरा तुलसी का पौधा। और मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगी नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे तुलसी के पौधे कितने हेल्दी हैं और कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और वो कैसे होता है। और मेरे पास ढेर तुलसी के पौधे हैं दोस्तों, तो हर कंडीशन तुलसी के पौधे की मैं दिखाऊंगी आपको कैसी है और कैसे मैं उनको रखती हूँ और क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनाती हूँ, और जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है प्लांट्स के बारे में, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी आज आपको कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स जो अगर आप तुलसी के प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आपका भी जो पौधा है ना पूरे 12 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल भी सर्दियों में सिकुड़ेगा नहीं। सर्दियों में पत्ते हल्के फुल्के, तो चलो कंडीशन है, हल्के फुल्के गिरते हैं, लेकिन ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मेरे इस वाले तुलसी के पौधे की। ये दोस्तों रामा तुलसी है और ये देख लो आप, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी हेल्दी है और कितनी खूबसूरत है। और ये आज से नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी तुलसी है मेरी और काफ़ी टाइम से ये मेरे पास है। मतलब मुझे साल तो याद नहीं है, तो फिर भी अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो इसको शायद हो गए होंगे मेरे हिसाब से 8 साल तो हो गए होंगे, 7 से 8 साल ज़रूर हो गए होंगे। तो ये जो तुलसी है ना दोस्तों, देखो कितनी पुरानी है और कितनी हेल्दी है और कितनी घनी है। ये देखो, ये इधर से ना यहाँ से ऐसे झुक गई है, इतनी घनी है और इतनी प्यारी है। और इसको देखकर आपको कहीं से भी ये चीज़ महसूस नहीं होगी कि ये जो तुलसी है मेरी, ये इस पर सर्दी का कोई प्रभाव पड़ रहा है या फिर ये सर्दी में सिकुड़ रही है। और ये देखो मैंने ना कहीं से भी ना इसको ढका नहीं हुआ, पीछे एक चुन्नी डाली ज़रूर हुई है हल्की सी, ये देखो साइड से बस ऐसे ही रखी हुई है, वो पूजा करती हूँ इस वजह से। और लेकिन ऐसे मैंने इसको ना बांधा हुआ है, ना मैंने इसे कस के मोली वोली बांध के रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा मैंने इस पर नहीं किया हुआ। और क्यों, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लो तुलसी मेरी, ये वाली देख लो पहले, और इसके नीचे देखो कितने धनिये उगे हुए हैं। और अब आ जाते हैं इस वाली तुलसी पे। तो ये वाली मेरी लगी हुई है थोड़ा, ये देखो ये बड़ा गमला है थोड़ा, ये कम से कम 12 इंच का गमला है, 12 से
कम ही होगा, मतलब 12 इंच तक का गमला है ये, उसमें ये लगी हुई है और काफ़ी अच्छी हेल्दी है और बहुत सुंदर से चल रही है इसमें। और ये जो मंजीरी आप देख रहे हैं ना, इसका भी मैं बताऊंगी आपको कब तोड़नी है, क्या करना है, कैसे इसको हेल्दी रखना, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी जो तुलसी मैया है ना इतनी हेल्दी रहे और आपको बार बार तुलसी उगाने की समस्या से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की हुई है ना दोस्तों, वही मैं आपको बताऊंगी। मैं भी पहले क्या करती थी ना, पहले मेरे पास भी क्या होता था ना, तुलसी टिकती नहीं थी। तो ये तुलसी का पौधा दोस्तों आप देख चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा ये वाला पौधा, दूसरा पौधा। ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा हेल्दी पौधा है, ये देखो। और पानी आप जो है इसमें, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो मिट्टी सूख जाने पर ही मैं पानी देती हूँ, रोज़ रोज़ पानी नहीं डालती हूँ, तो डेली पानी नहीं डालती हूँ। ये भी रामा तुलसी है। अब इधर दिखाती हूँ मैं आपको श्यामा तुलसी। ये देखो श्यामा तुलसी है ये देखो लीव्स देखो आप श्यामा तुलसी के, ये देखो अच्छे लीव्स हैं, हेल्दी लीव्स हैं, ख़राब नहीं है। और ये देखो कोई भी कीड़ा आपको मेरी तुलसी में नज़र नहीं आएगा। ये देखो कहीं से कोई कीड़ा नहीं है इसमें ना। 3 तुलसी उगी हुई है, ये देखो 1, 2 और एक ये 3 बड़ी वाली, तो 3 तुलसी उगी हुई हैं और बहुत ही अच्छी हेल्दी तुलसी है। और ये पूरी की पूरी काली तुलसी है, श्यामा तुलसी बोलते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। छोटे से गमले में मैंने लगाई हुई है क्योंकि थोड़ी गमलों की कमी है मेरे पास, तो मैंने छोटे में लगाई हुई है। अदरवाइज़ ना तुलसी और ज़्यादा मेरी ये अच्छी घनी हो जाती अगर मैं बड़े में लगाती तो ऐसे ही करके दोस्तों काफ़ी सारी तुलसी मैंने लगाई हुई हैं और सारी ही हेल्दी हैं। सबसे पहले मैं आपको तुलसियाँ इसलिए दिखा रही हूँ, पहले आप देख लीजिए कि मेरी जो तुलसियाँ हैं ना वो कैसी हैं। ये देखो इधर ये वाली तुलसी, इसमें रामा श्यामा दोनों हैं। ये देखो ये रामा है, ये वाली ग्रीन वाली, और ये देखो श्यामा भी है। तो सारी ये भी हेल्दी है, बहुत अच्छे से चल रही है। देखो कितनी भरी हुई है। और ये देखो 12 से 14 इंच के गमले में लगी हुई है, बहुत अच्छी हेल्दी तुलसी है ये भी। इधर आ जाते हैं ये वाली तुलसी। ये देखो ये भी काफ़ी पुरानी तुलसी है, ये बहुत पुरानी तुलसी है ये वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ये भी पूरी श्यामा तुलसी है। ज़्यादातर आपको मेरे पास श्यामा तुलसी मिलेंगी, रामा भी है लेकिन श्यामा भी काफ़ी है। और इधर दिखाती हूँ मेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी तुलसी, श्यामा तुलसी। ये देखो बिल्कुल काली, एकदम काली है ये देखो, और घनी देखो कितनी है। ये देखो ये देखो नीचे से देखो इसको, इसकी हेल्थ आप नीचे से भी पता लगा सकते हैं। देखो कितने अच्छे से जो है ग्रो कर रही है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। ये देखो कितनी घनी है। और इसके साथ में ना ये वाली अलग है, ये देखो ये वाली अलग है, ये आ रही है, ये इस वाले गमले हैं, ये इसमें उग गई थी क्योंकि इसके बीज इसमें गिर गए होंगे। तो ये देखो यहाँ से भी आ रखी है। तो ये आप देख चुके हैं दोस्तों मेरी तुलसियाँ ऊपर जो भी रखी हुई हैं। बैल्कनी में मेरे पास तुलसी है, तो वो बैल्कनी की मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं जो मैंने छत पर रखी हुई है इतने खुले में। ये देखो ऊपर कोई शेड नहीं है मेरी छत पर। ये देखो ये वाला जो शेड है ना हल्का सा बस इस वाली तुलसी पे आता है, बाकी कोई भी पूरी छत पर जितनी भी मेरी तुलसियाँ रखी हुई हैं कोई शेड नहीं है। धूप आती है तो धूप, बारिश आती है तो बारिश, और ओस गिरेगी तब भी बताऊंगी मैं आपको कैसे मैं इनको कवर करती हूँ, कैसे इनका ध्यान रखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस तुलसी की हेल्थ के ऊपर। हेल्थ स्टार्ट होती है दोस्तों जड़ों से, तो ख़ास तौर पे जड़ों का विशेष ध्यान रखना है आपने। कई लोग क्या करते हैं इस टाइम पर, सर्दियों में, आपको मैं अभी विंटर का ही बताऊंगी। विंटर में क्या करते हैं, पूरा तुलसी को ऊपर से लेके बांध देते हैं किसी चीज़ से कि सर्दी नहीं लगेगी, और उसको बांध कर वैसे ही छोड़ देते हैं पूरा दिन के लिए। पूरा दिन रात बंधी रहती है, क्योंकि
अगर आप बांध रहे हैं, चलो ठीक है, आपने रात में बांध दिया, ठीक है, लेकिन आप रात में तुलसी को अगर बांध रहे हैं, कपड़ा डाल रहे हैं, उसको सुबह ज़रूर खोल दें। अगर आप सुबह नहीं खोलेंगे ना और रात दिन वो इस तरीके से बंधी रहेगी तो सारे पत्ते उसके झड़ जाएंगे। तो उससे क्या होता है ना दोस्तों, बांधने से क्या होता है, आपकी तुलसी माँ को बिल्कुल भी धूप नहीं लगेगी, जड़ों तक धूप नहीं पहुँचेगी। और जड़ों तक अगर धूप नहीं पहुँचेगी ना, इसकी मिट्टी अगर सूखेगी नहीं, और तो इसमें क्या होता है ना, काई के तरीके से जम जाता है, सर्दियों में काई जम जाती है, और उससे क्या होता है, धूप नहीं पहुंचती, काई जम जाती है, तो फिर प्लांट ख़राब होने लग जाता है, जड़ ख़राब हो जाती है प्लांट की, और जड़ स्वस्थ नहीं रहेगी ना तो फिर प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। तो वो विशेष ध्यान रखना है आपने। आप रात को इसको ढक सकते हैं, लेकिन सुबह आप इसको वापस से हटा दो ताकि धूप जड़ों तक पहुँचे, पत्तों को धूप मिले, और जो इसके लीव्स हैं ना वो भी हेल्दी रहें। तो ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो ये पहला टिप है मेरा, बिल्कुल भी आपको बांधना नहीं है तुलसी को। सेकंड टिप दोस्तों ये है, कभी भी तुलसी के पौधे में ना सर्दियों में डेली आपने पानी नहीं डालना है। पानी आपने कब देना है, जब तुलसी की जो मिट्टी है ना वो सूख जाए। और अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपने पानी देना ही देना है डेली तुलसी में, आपका नियम है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा जल का छींटा भी दे देंगे ना तो भी आपका नियम पूरा हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी आपकी जो श्रद्धा वो आप कीजिए, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ अगर आप उसके अनुसार ये चीज़ें तुलसी माँ पर करेंगे तो आपकी तुलसी माँ भी इतनी ही हेल्दी और प्यारी रहेंगी पूरे साल भर, और आपको बार बार ख़रीदनी नहीं पड़ेगी नर्सरी जा जाकर, या फिर कहीं से भी आपको लेनी नहीं पड़ेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरा टिप मैंने आपको बता दिया। अब बताती हूँ मैं आपको तीसरा टिप। तुलसी के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, उसकी जो मंजीरी आ जाती है ना इस तरीके से, ये देखिए, उसको जब मंजीरी ऐसे पक जाए, सख्त हो जाए ना जब ये, तो यहाँ से आपको कट कर देनी है, यहाँ से कट कर देनी है आपको। कट करके आप इनको इकट्ठी करके, फेंकना नहीं है, इकट्ठी करके रखो। सेम मैं लाती हूँ, ऊपर मिट्टी में डाल देती हूँ, और फिर जगह जगह और भी तुलसी मेरी आ जाती है। तो इनको फेंकना नहीं है आपने, कट करके इनको आप मिट्टी में डाल सकते हैं या किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये मंजीरी ज़रूर आपने कट करनी है। मंजीरी कट करने से दो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़, जहाँ से आप मंजीरी को कट करेंगे वहाँ से न्यू लीव्स आएंगे, और आपकी जो तुलसी है ना उसकी पिंचिंग भी साथ साथ हो जाएगी, और वो घनी हो जाएगी। जैसे आप मेरी देख रहे हैं ना, ये कितनी घनी हो गई है, क्योंकि इसकी मंजीरी मैं टाइम टू टाइम कट करती रहती हूँ जब पक जाती हैं तो। लेकिन एक ध्यान आपने ज़रूर रखना है, मंजीरी हमेशा तभी कट करें जब वो पक जाएं। ऐसे जो ताज़ा मंजीरी है ना वो ना कट करें, तो जब पक जाएं फिर आप कट कर दो। और कट करने के बाद आपको इसको जैसे आपको यूज़ करना है वो आप कर लीजिए। तो ये ज़रूर आपको करना है, इससे आपकी तुलसी घनी भी हो जाएगी और जो है हेल्दी भी रहेगी। तो ये मैंने आपको टिप बता दी है दोस्तों। और सर्दियों के लिए एक और ख़ास टिप मैं आपको बता दूं तुलसी के पौधे के लिए। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड आने वाली है, धीरे धीरे करके ठंड और बढ़ेगी। सुबह शाम की तो बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड हो गई है, तो उसका मैंने आपको बता दिया, रात को ढकने का भी। लेकिन जब ओस गिरेगी उस टाइम पर आपको ख़ास ध्यान ये रखना है, ओस गिरने के टाइम पर ना तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो ना ब्राउन हो जाते हैं ठंड से ना, साइडों से इनके टिप्स ब्राउन हो जाते हैं, और ऐसा लगता है आपको ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धूप निकलेगी फिर वापस से सही हो जाएगी। लेकिन आपने ओस में क्या करना है, जैसे मेरे पास तो बहुत सारी हैं ये तुलसी, अगर आपके घर में एक तुलसी है और आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो उस तुलसी के गमले को जब ओस पड़ने लग जाए ना, बहुत ज़्यादा ठंड आने लग जाए, तो ऐसी जगह पे आप उसको शिफ्ट कर दो सुबह, मतलब रात में आप रख दो शिफ्ट करके कि वहाँ पर ओस ना आए ज़्यादा, और सुबह उठाकर वापस से धूप वाली जगह पे रख दो। तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपकी तुलसी माँ जो है वो हेल्दी रहेगी और बहुत अच्छा आपका प्लांट चलेगा।
तो ये मेरे कुछ ख़ास टिप्स हैं दोस्तों। अगर आप आजमाते हैं तुलसी के पौधे के लिए तो आपकी जो तुलसी का पौधा है ना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्यारा चले। तो आज मैंने बताया हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी आपका पौधा रहेगा। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।